हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको पहले ही इस बारे जो आपके केमिस्ट्री वाला पोर्शन था नेचर ऑफ मैटर का पहले बढ़ाया था। मैं आपको बताया था कि जो मिक्सचर होते हैं वो मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। मैंने आपको दो तरह के मिक्सचर बताए, एक तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। देखिए इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो एक मिक्सचर को हमें स्पष्ट करेंगे कि ये मिक्सचर है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ यानी मिक्सचर होता है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस प्रॉपर्टीज के आधार पर हम पहचान सकते हैं ये मिक्सचर है। तो देखिए कौन सी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं कौन सी है प्रॉपर्टीज। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी मिक्सचर में बी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, यानी ये मिक्सचर में बी होमोजेनियस और हेटेरोजीनियस। देखिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि मिक्सचर की सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है, एक मिक्सचर होता है वो मिक्सचर या तो हेटेरोजीनियस होता है या होमोजीनियस होता है। कैसा होता है, होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे वाटर और जो सॉल्ट का जो मिक्सचर है वो क्या है, वो होमोजीनियस है। और जैसे सैंड और वाटर का मिक्सचर करेंगे तो वो भी क्या है, वो हेटेरोजीनियस है। तो इस प्रकार का मिक्सचर है तो कह सकते हैं कि पूरी मिक्सचर होगा वो मिक्सचर या तो हेटेरोजीनियस होगा या होमोजीनियस। अब देखिए बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल, यानी किसी भी मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, द कंपोजिशन of a mixture is variable, यानी किसी भी जो मिक्सचर होगा उसका जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है, यानी परिवर्तित होता रहता है। जैसे बात करेंगे, जैसे किसी भी मिक्सचर है, जैसे हमने आपको बताया कि अभी जैसे वाटर के अंदर आपने सॉल्ट को डिजोल्व किया और डिजोल्व करने के बाद वो आपका मिक्सचर बन गया, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं कि उसमें वाटर कितनी परसेंटेज है और आपका जो सॉल्ट है वो कितनी परसेंटेज है, ये चीज़ स्पष्ट नहीं होती है। तो कह सकते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज वेरिएबल, यानी जो कंपोजिशन संगठन होता है, जो संगठक होता है वो कैसे हो, वो वेरिएबल होता है। और देखिए तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, द मिक्सचर डज नॉट हैव ए डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और ए बॉइलिंग पॉइंट। ये मिक्सचर डज नॉट, एक मिक्सचर होता है वो डज नॉट क्या होगा, हैव ए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। देखिए अगली जो आपके तीसरे नंबर की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी किसी मिक्सचर की बात करेंगे तो किसी मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक डेफिनेट नहीं होता, ये निश्चित नहीं होता। लेकिन किसी कंपाउंड की बात करेंगे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट या एमपी की बात या मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे वो फिक्स होता है। अब देखिए चौथे नंबर की प्रॉपर्टी ये होता है, एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉट इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब और, यानी कोई भी मिक्सचर होता है वो ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है नॉर एवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ तो देखिए अगली प्रॉपर्टी में ये बताया गया है, जैसे आप किसी भी मिक्सचर का जो फॉर्मेशन होता है तो उस फॉर्मेशन में ना तो एनर्जी को उत्सर्जित होती है और ना ही एनर्जी अवशोषित होती है, यानी एनर्जी नाइदर एब्जॉर्ब या ना तो एनर्जी
इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, यानी किसी भी मिक्सचर के फॉर्मेशन के समय ना तो एनर्जी अवशोषित होगी और न ही उत्सर्जित होगी, ये इसकी प्रॉपर्टीज कही जाती हैं। देखिए अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल। अगली प्रॉपर्टी है द कंस्टिट्यूएंट्स of a mixture can be separated by physical means। देखिए अगली प्रॉपर्टी में बताया गया है कि जो भी आपके मिक्सचर होंगे, मिक्सचर को जो आपका कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मींस, यानी किसी जो मिक्सचर होती है उसके जो घटक होते हैं उनको आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा उनको सेपरेट कर सकते हो। इसमें आपको जैसे जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स को अगर सेपरेट करो, उसके कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट करना है तो आपको क्या करना है, केमिकल प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को अगर आपको सेपरेट करना है तो इसके लिए आपको फिजिकल मीन्स के द्वारा इनको सेपरेट किया जा सकता है। जैसी बात करते हैं आपके पास, जैसे आपके पास एक आयरन फिलिंग्स होता है और ये आपके पास सल्फर पाउडर होता है, सल्फर पाउडर होता है, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो देखिए इनको कैसे सेपरेट करना है। जैसे आपके पास जब मैग्नेट होगी, जब मैग्नेट उसमें मैग्नेट जब उस आयरन फिलिंग्स सल्फर पाउडर के पास ले जाते हैं तो जो आयरन फिलिंग्स होती है उनको मैग्नेट उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो आपके पास आयरन फिलिंग्स अलग हो जाएगी और जब आपका सल्फर पाउडर अलग हो जाता है। तो कह सकते हैं किसी भी मिक्सचर को जब किसी मिक्सचर से उसके कंस्टिट्यूएंट्स को एक फिजिकल प्रोसेस के द्वारा उसको सेपरेट किया जा सकता है। तो ये तो आपको मैंने बताया थे बहुत सी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आपके सामने मैंने तो 5 प्रॉपर्टीज बताई, 5 प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक की बात करेंगे। देखिए हमारे पास अगला जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड्स होते हैं और जो मिक्सर होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। देखिए बस अगला जो आपका टॉपिक है वो उसमें बताया गया है कि जो आपका मिक्सचर होते हैं और जो आपका जो मिक्सचर है और जो कंपाउंड है उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताइए। डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड, यानी दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए इसमें आपको एक छोटी सी टेबल बनाई, दोनों तरफ लिखा है मिक्सचर इधर है आपका और आपका कंपाउंड इधर है। इधर आपका मिक्सचर हो गया और इधर आपका कंपाउंड है, कंपाउंड हो गया। तो देखिए इसके बाद इसमें दोनों में डिफरेंट करना है कि आपकी इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। क्लियर, कर सकते हैं इसको, यानी ये मिक्सचर है ये आपका कंपाउंड है, इनकी दोनों की जो डिफरेंस में किस तरह स्पष्ट कर सकते हैं। ये आपका मिक्सचर होता है तो ये आपका कंपाउंड होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे मिक्सचर में। सबसे पहले मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर को कैसे होते हैं। ये मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड, ये मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड, यानी एक मिक्सचर कब प्राप्त होगा आपको, when 2 or more elements, 2 or more elements, when 2 or more element के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स क्या करेंगे, जस्ट मिक्स टूगेदर।
यानी जब दो या दो से अधिक मिक्स टुगेदर आपस में मिक्स हो जाते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड। Without involving the formation of any new compound। देखिए सबसे पहले बताया गया मिक्सचर के बारे में बताया गया है। मिक्सचर क्या होता है? ये मिक्सचर इज ऑफ्टन वेरी टू और मोर एलिमेंट्स जस्ट मिक्स टुगेदर विदाउट एनी इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू कंपाउंड। यानी जब दो या दो से अधिक का आपके क्या करते हैं, दो या दो से अधिक आपके एलिमेंट्स और जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड हो सकते हैं, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड जब आपस में मिक्स करते हैं विदाउट मिक्स टुगेदर विदाउट इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन, यानी बिना किसी न्यू कंपाउंड के फॉर्मेशन जो है मिक्स करते हैं तो एक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, यानी मिक्सचर आपको मिल जाता है। जैसे बात करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे वाटर के साथ वाटर में जब आपका जो सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व करने से क्या मिलेगा आपको? मिक्सचर मिल गया। यानी दो या दो से मिलते हुए एलिमेंट्स या कंपाउंड आप मिक्स करेंगे तो आपको एक मिक्सचर मिल जाता है। देखिए कंपाउंड की बात करेंगे, एलिमेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। इसमें देखिए कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट, यानी एलिमेंट क्या करेंगे? एलिमेंट रिएक्ट together to form a new compound, to form a new compound। यानी इसमें बताया गया है कि कंपाउंड कैसे फॉर्मेट होगा, जैसे जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में जब कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जो हम अगली प्रॉपर्टी मिक्सचर के अंदर दे रही है कि अगली जो प्रॉपर्टी है मिक्सचर में क्या होती है। तो देखिए मिक्सचर फिगर रिजल्ट इज फिजिकल रेंज। अगली प्रॉपर्टी वाले नंबर 2 कि मिक्सचर क्या होता है? ये मिक्सचर इज फॉर्म्ड, यानी मिक्सचर बनता है फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ a physical change, मीन्स कहते हैं फिजिकल चेंज कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं एक मिक्सचर कब बनता है? एक मिक्सचर का जो फॉर्मेशन क्या होता है? एक मिक्सचर का फॉर्मेशन किसी भी फिजिकल चेंज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फिजिकल चेंज के द्वारा किसी मिक्सचर का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे आपका सैंड को जब वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व करने से क्या होगा? मिक्सचर बन गया। तो ये क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। और जैसे आपका सॉल्ट को जो जैसे आप शुगर है, शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो क्या हुआ? आपको मिलेगा मिक्सचर मिलेगा। तो वो क्या है? एक फिजिकल मीन्स है। किसी भी मिक्सचर का जो फॉर्मेशन होता है वो एक फिजिकल चेंज के द्वारा होगा। अब देखिए बात करेंगे कैसे होगा, उसकी बात कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो कंपाउंड क्या होता है? नंबर 2, ए कंपाउंड इज फॉर्म as a result of a chemical change। यानी कहा गया है कि जैसे किसी भी कंपाउंड की बात करेंगे, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होगा? उस किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन किसी भी किसके द्वारा? केमिकल चेंज के द्वारा होता है। जैसे बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करती हैं तो H2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये कैसी प्रोसेस है? ये कैसी प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस हो गया, यानी केमिकल चेंज हो गया। जैसे फोटोसिंथेसिस की बात करें, सब लोग जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या होंगे? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हुआ? ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ। तो कह सकते हैं कैसी प्रोसेस है? ये केमिकल चेंज हो गया, केमिकल प्रोसेस हो गई। ठीक है। अब देखिए तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है आपकी कि आपके जो मिक्सचर है उसका क्या होता है? स्टूडेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, द कंस्टिट्यूएंट्स
कंस्टिट्यूएंट्स क्या करते हैं, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी इजीली यानी किसी भी तरीके से इजीली क्या करते हैं, सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, इसके द्वारा फिजिकल मीन्स के द्वारा। जैसे एग्जांपल है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन, देखिए अगले जो प्रॉपर्टी में बताया गया मिक्सचर के बारे में, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय द फिजिकल मीन्स द फिल्ट्रेशन इवेपोरेशन, यानी जो किसी भी मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो आप किस तरह सेपरेट कर सकते हो, किसी भी फिजिकल मीन्स के द्वारा सेपरेट कर सकते हो। जैसे फिल्ट्रेशन की बात करेंगे तो फिल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन जैसे आपके पास है वाटर और सॉल्ट का जो मिश्रण है, वाटर सॉल्ट के मिश्रण को जो क्या करेगा, जैसे आप फिल्टर करेंगे, जैसे अपनी जैसे कहते हैं, जैसे आप लैब में केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो आपको वहाँ पर कीप मिलेगी, कीप के अंदर जब आप फिल्टर पेपर रखते हो उस पर, तो फिल्टर पेपर रखने के बाद उसमें जैसे आप इस मिक्सचर को डालो तो यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये क्या यहाँ पर है, ये क्या होता है, एक कीप होता है, ऐसे ही बना सकते हैं इसको। कीप में क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर पेपर होगा, ऐसा जालीदार एक फिल्टर पेपर होता है, यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, ये फिल्टर पेपर डालोगे इसको रखेंगे इसको। फिल्टर पेपर में जब क्या करेंगे, जब आपको जो मिक्सचर होता है वो उड़ाते हैं, डालने से क्या होगा, जो आपकी नमक होता है, नमक क्या होगा फिल्टर पेपर में होगा, तो जो आपको वाटर है नीचे आपको किसी भी बीकर के अंदर मिल जाता है। तो कह सकते हैं उस कंस्टिट्यूएंट्स को अगर अलग करना है, किसी कंस्टिट्यूएंट्स को किसी भी मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट को अलग करना है, तो उसके लिए किसी भी फिजिकल प्रोसेस का यूज किया जा सकता है। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे मिक्सचर के बारे में, जो कंपाउंड के बारे में। देखिए कंपाउंड के क्या होंगे, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड, यानी कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स आ गए कैन बी इजीली कैन नॉट इजीली, यानी आपको फिजिकल जो प्रोसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, cannot be separated by physical means या physical method। Physical method, but can be separated by the chemical method। Separated by chemical method। देखिए अगले एग्जांपल की बात करें, अगले जो प्रॉपर्टी में बताया गया है कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड में क्या करेंगे, कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, किसी द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मींस बट सेपरेटेड बाय द केमिकल मींस, यानी कहा जा सकता है कि जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड के जो कंपाउंड किसी भी कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको आप फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हो। जैसे अभी बात की मैंने फिल्ट्रेशन इवेपोरेशन, उसके द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हो, लेकिन किसी भी केमिकल मींस के द्वारा उसको सेपरेट किया जा सकता है। जैसे बात करेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका H2 वाटर होता है, जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन करते हैं, जो वाटर होता है वाटर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने पर क्या होगा, आपको H2 प्लस हाफ होगी, यानी आपको दोनों ही मिल जाती है, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको मिल जाएंगे। तो कह सकते हैं तो किसी भी H2 का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हुआ है, यानी जब इसमें ये केमिकल प्रोसेस होती है, क्या होती है, केमिकल प्रोसेस होती है, यानी H2 से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को केमिकल प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। लेकिन
H2O से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कह सकते हैं मिक्सचर से उसके कंस्टिट्यूएंट्स को कैसे प्राप्त करेंगे, फिजिकल मीन्स के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कंपाउंड से उसके फिजिकल उसके कंस्टिट्यूएंट्स को केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें, अगला जो की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। ये मिक्सचर shows the properties of its constituents। देखिए अगली प्रॉपर्टी बताया गया है कि ये मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, यानी किसी भी मिक्सचर के अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स पाए जा रहे हैं उसके अंदर उसकी ही प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। जैसे बात करेंगे, जैसे वाटर है, सॉल्ट है, वाटर सॉल्ट को जब मिक्स कर जो आपको मिक्स करते हैं तो आपको मिक्सचर मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि उस मिक्सचर के अंदर आपको सॉल्ट जो आपका सॉल्ट होता है, वाटर होता है, दोनों की प्रॉपर्टी आपको स्पष्ट दिखाई देती है। तो कह सकते हैं कि ये मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, जो भी मिक्सचर होता है वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। देखिए अब बात करेंगे यहाँ पे कंपाउंड के बारे में। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड होते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आर ऑल टुगेदर different from the its different क्या होती है, डिफरेंट होती है from those its constituents। देखिए अगली प्रॉपर्टीज में बताया गया है कि जो आपके जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड के अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट पाए जाएंगे उन कंपाउंड उसके कंस्टिट्यूएंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसके कंपाउंड्स जो प्रॉपर्टीज होगी वो उसके कंपाउंड से डिफरेंट होती है। जैसे बात करेंगे वाटर, वाटर क्या है, कंपाउंड है। जब वाटर का फॉर्मेशन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से होता है तो आप कह सकते हैं कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की दोनों की प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग है, जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो कह सकते हैं कि जो कंपाउंड होता है वो उसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है, लेकिन किसी मिक्सचर के अंदर जो उसकी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज को उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। चलिए अगला है, अगली प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ये 4 हो गया, उसके बाद नंबर 5 यहाँ लिख लेंगे। The composition of a mixture is variable. The composition of a mixture is variable। यही बात करते हैं यहाँ पे जो भी जैसे जो मिक्सचर होता है उसको संगठन की कंपोजिशन है वो वेरिएबल होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी मिक्सचर के अंदर जो उसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ये क्लियर नहीं होता है कि वो कितनी परसेंटेज में है। देखिए आप जैसे हमारे वाटर के अंदर आपने वाटर सॉल्ट जब मिक्स करते हो डिजॉल्व करते हो तो उसमें ये क्लियर नहीं होता है उसमें आपको कितना वाटर डालना है और कितना आपको सॉल्ट डालना है। तो उसको कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल, यानी परिवर्तित होता रहता है। क्लियर। चलिए अगर उसकी बात करते हैं, द कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज ऑलवेज फिक्स्ड, यानी the composition of a compound
इज ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज फिक्स्ड होता है। देखिए कैसे फिक्स्ड होगा, यानी किसी भी कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। आप किसी भी जैसे कंपाउंड को आप किसी भी तरह से फॉर्मेट करें, लेकिन उसके अंदर जो कंपोजिशन होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। जैसे बात करते हैं, जैसे हमारे पास है H2 में क्या होता है, H2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या इसका उसको किस तरह पाया जाता है, 1:8 के रेशियो में पाए जाएंगे। ऐसी तो होता है हाइड्रोजन का जो 1:8 जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है 1:8 यानी 1:8 के रूप में पाए जाएंगे। चाहे H2 का किसी भी प्रोसेस के द्वारा प्राप्त करें, चाहे आप पॉन्ड से लें, चाहे आप किसी भी नल वगैरह से लें या किसी कुएं से लें, कहीं से भी किसी वाटर को ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो आपका जो उसका रेशियो है वो हमेशा 1:8 ही पाया जाएगा। तो मैं कहते हैं कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज ऑलवेज कैसा होता है, वो हमेशा ही फिक्स होगा। चलिए उसके बाद अगली प्रॉपर्टी और है यहाँ पे, द मिक्सचर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड एमपी एंड बीपी। द मिक्सचर क्या करते हैं, द मिक्सचर डज नॉट हैव MP and fixed A and B and BP क्या होते हैं, जो मिक्सचर होते हैं उनके क्या करते हैं, उनके MP का मतलब मेल्टिंग पॉइंट और BP का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, उनके MP और BP कैसे होते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया जैसे शुगर और वाटर के मिक्सचर उसका MP और BP फिक्स नहीं है, उसमें तो आपके जैसे सॉल्ट और अगर शुगर ज़्यादा बढ़ा दोगे या वाटर कम कर दोगे तो उसके MP BP में क्या होगा, वेरिएबल चेंज आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि किसी भी मिक्सचर की BP और MP फिक्स नहीं होते। अब देखिए कंपाउंड की बात करेंगे कि कंपाउंड क्या करते हैं, ये कंपाउंड हैज ए फिक्स्ड MP एंड BP, यानी किसी भी कंपाउंड का MP और BP अर्थात मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हमेशा फिक्स होगा। जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन H2 होता है, H2 का BP कितना होगा, BP 100 डिग्री सेंटीग्रेड, MP कितना होगा, MP 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का MP और BP कैसा होगा, वो हमेशा फिक्स होगा, लेकिन किसी मिक्सचर का MP और BP फिक्स नहीं होता है। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी हो रहा है, एनर्जी इज नाइदर absorbed nor evolved during the formation of a mixture. Formation of a mixture, यानी कह सकते हैं कि जैसे किसी मिक्सचर का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें ऊर्जा ना तो ऊर्जा नाइदर एब्जॉर्ब यानी ना ही तो एब्जॉर्ब होगी, नॉर इवॉल्व ना ही उत्सर्जित होती है। यानी किसी मिक्सचर के फॉर्मेशन में ऊर्जा ना तो अवशोषित होती है ना ही उत्सर्जित होती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड में क्या होगा, द एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब आइदर क्या होती है, एब्जॉर्ब और इवॉल्व during the formation of
ए कंपाउंड। तो देखिए यहाँ बताया गया है जैसे किसी भी कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है तो किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन या तो ऊर्जा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है, या यानी एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में। क्लियर? देखिए हमने आज आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है किसी भी डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो कंपाउंड होते हैं उनमें और जो मिक्सचर होती है उनमें क्या क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो आप लोगों ने आज समझा यहाँ पे कि आखिर किसी भी कंपाउंड में और किसी भी उसके मिक्सचर में क्या क्या डिफरेंट होता है। तो आप लोग जान चुके हैं कि आखिर किस तरह से किसी कंपाउंड को डिफरेंट और उसके मिक्सचर को डिफरेंट किया जा सकता है। क्लियर?